हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन स्टडी पॉइंट। और जैसा कि अभी तक इंतज़ार हो रहा था, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट जारी कर दी थी 10th एंड 12th की, और यूपी बोर्ड की डेट शीट भी इसी के बाद जारी हो जानी थी और इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। और 10th एंड 12th की यूपी बोर्ड की 2021 एग्ज़ाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या है इस डेट शीट में नया और किस तरीके से हम अपने कार्य योजना बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने डेट शीट आप लोगों को दिखाई पड़ रही होगी और इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिससे कि आप लोग इसको डाउनलोड भी कर लें। वैसे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और लास्ट में मैं आपको अलग से, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी डेट शीट निकालते हैं यूपी बोर्ड में, तो मैंने उसको समराइज करके साइंस वाले बच्चों के लिए अलग से निकाल दी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहली बात तो 2 शिफ्ट में, जैसा कि अब तक एज यूजुअली होते आए हैं पेपर, उसी तरीके से होना है। और साथ ही साथ में एक पेपर कंप्यूटर अगर किसी के पास है 10th क्लास में, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस भी हैं, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे। और थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा आपका क्या प्लानिंग होनी चाहिए इसको लेकर के, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी की गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। वर्ष 2021 की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कार्यक्रम, एक कॉलम में आपका इंटरमीडिएट का है तथा एक कॉलम में आपका हाई स्कूल का है। मैंने इनको अलग से भी अरेंज कर दिया है आप लोगों के लिए इजीली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 24 अप्रैल से हो रही हैं आपकी परीक्षाएं शुरू। 24 अप्रैल को आपका दिन है शनिवार, और परीक्षा है आपकी हिंदी की, हाई स्कूल की भी और 12th की भी हिंदी की ही है। ठीक है, और 8 बजे से लेकर के यानी कि सुबह 11:15 तक, 8 बजे से सुबह और 11:15 तक है हाई स्कूल का 10th के लिए, और दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 तक है 12th क्लास के लिए। ठीक है, दूसरे अगर पेपर की बात करें तो ये सारा मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। जिसको जो भी पेपर के बारे में चाहिए वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है, या मैं पीडीएफ का लिंक यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहां से आप लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पेपर है आपका वो है 28 तारीख को, बुधवार को, 10th क्लास वाले बच्चों का, जिसका है चित्रकला का। जिनके पास कंप्यूटर है उनका दोपहर की शिफ्ट में होगा, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है 10th वाले स्टूडेंट्स को कि उनका जो एग्जाम है वो दोपहर की शिफ्ट में है कंप्यूटर का। ठीक है, तो 8 बजे से 11 बजे तक तो होगा कला का, और दोपहर 2 से 5 बजे तक, 5:15 बजे तक आपका होगा कंप्यूटर का पेपर। तो जिनके पास कंप्यूटर है ड्राइंग के अलावा, तो वो बहुत सावधान रहे, सुबह पेपर नहीं है उनका, दोपहर की शिफ्ट में है, दोपहर की पाली में। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ जाएं तो बृहस्पतिवार को ड्राइंग का पेपर है 12th क्लास वाले बच्चों का। ठीक है, अर्थशास्त्र का 12th वाले बच्चों का भी बृहस्पतिवार यानी 29 तारीख को पेपर है। मैं अगर मेन पेपर्स की बात करूं तो शुक्रवार 30 अप्रैल को आपका हाई स्कूल का अंग्रेजी का पेपर है। एक आप हिंदी का इससे पहले दे चुके हैं, ड्राइंग का दे चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 12th में भी बात करेंगे। ठीक है, 12th का अंग्रेजी का पेपर है आपका 1 मई को। 10th वालों का सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा 3 मई को। ठीक है, अभी इसको समराइज करके देखते हैं। मैं केवल आपको मेन जो चीज़ें हैं वो दिखाता चल रहा हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। रसायन विज्ञान का पेपर है भाई 4 मई को। ठीक है, फिर विज्ञान का पेपर 10th वाले बच्चों का है 5 मई को। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा जीव विज्ञान का पेपर है, और गणित का पेपर है 12th वालों का 6 मई को। ठीक है, 6 मई को पेपर है उनका। इसके बाद गणित का हाई स्कूल वालों का जो पेपर है वो गणित का पेपर है आपका 10 मई को। ठीक है, और यहाँ पर मैथमेटिक्स तक आते ही पेपर उनके समाप्त हो जाते हैं 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत लंबी चौड़ी स्कीम निकालते हैं, और सचिव यहाँ देख रहे हैं आपको, दिव्यकांत शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसको निकाला है। ठीक है, तो ये थी आपकी डेट शीट। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आपके जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के थोड़ा सा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने इसको समराइज कर लिया है और अभी मैं उसको दिखाई देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ये स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, ये है 10th क्लास की। ठीक है, ये स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है ये किसकी है, 10th क्लास की है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है
ये आपको देखो इधर दिख रहा होगा, ये 10th क्लास की है और टाइमिंग क्या है, सुबह 8 से 11:15 तक। ठीक है, तो देखिए 24 तारीख को दिन है शनिवार और आपका पहला पेपर है हिंदी का। 28 तारीख को 4 दिन का आपको गैप यहाँ मिल गया है ड्राइंग कंप्यूटर के लिए। तो आपको भाई इसमें तैयारी जो है 4 दिन में ड्राइंग की या कंप्यूटर की तो कम ही करनी है, बल्कि इंग्लिश वाले पेपर के लिए करनी है। ठीक है, फिर आपका 30 अप्रैल को ही पेपर है आपका इंग्लिश का। फिर आपका एसएसटी को पेपर है 3 मई को, 3 तारीख को। इसमें भी आपको ठीक ठाक दिन मिल गए हैं, 2 ही दिन, लेकिन पेपर आपका लेंथी होता है क्योंकि 4 बुकें होती हैं इसमें, तो इसका आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो हम 5 मई को, इसके बाद केवल देखो एक ही दिन का आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पर, 4 मई आपको खाली मिल रही है बस। और आपका फिर साइंस का पेपर है, लेंथी पेपर है, तो जो पीछे की छुट्टियां हैं इनमें आपको साइंस का पढ़ते रहना है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 10 मई को है आपका मैथमेटिक्स का पेपर, इसमें ठीक ठाक टाइम मिल रहा है तो आप इसको तभी पढ़िएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको बना लेनी है। साइंस के पेपर के लिए आपको टाइम कम मिल रहा है तो साइंस के पेपर के हिसाब से अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये है 12th क्लास की, टाइमिंग रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक अपने आप को जो अरेंज करना है अपनी किस किस प्रकार से छुट्टियां हैं। तो 24 तारीख को ही, 24 अप्रैल को आपका पहला पेपर हिंदी का है, इसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद 1 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर है, काफी सारा टाइम मिल रहा है आपको, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत कम टाइम आपको मिल रहा है, ऐसी मैथमेटिक्स में बहुत कम टाइम मिल रहा है, फिजिक्स में बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके में आपको कम टाइम दिया गया है। तो इंग्लिश से केमिस्ट्री तो भी चलो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि उसमें 2 दिन का टाइम मिल रहा है। बाकी के केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स है, फिर फिजिक्स है, केवल एक दिन का टाइम मिल रहा है। तो इसलिए आपको तैयारी क्या करनी है कि मैथ्स की और फिजिक्स की पहले से तैयारी शुरू करते हुए चलनी है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके आपको अपनी प्लानिंग बनाने को आसानी होगी और साथ ही साथ में आपको पता चल गया कि आपका पेपर कब कब है। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि आगामी वीडियो आपको समय से मिलती चली जाए। चैनल पर अब हम लगातार 10th और 12th की क्लासेस लगातार लेंगे। एक हफ्ते और मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी रहूँगा, उसके बाद बहुत आसानी से फिर आप लोगों की सारे चैप्टर्स और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कराते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। जुट जाइए तैयारियों में, अब बहुत अधिक समय नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, इस बात को याद रख लीजिए, बहुत अधिक मेहनत कीजिए, यही 2 साल है, फिर आप आगे आराम से मजे करेंगे, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अक्सर कहा जाता है कि ये 4 साल अगर आप मजे करोगे तो 40 साल मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर ये 4 साल मेहनत कर लोगे तो आगे के 40 साल मजे करोगे। ठीक है, जिसने भी खुद को खर्च किया है लोगों ने उसको गूगल पर सर्च किया है। तो जुट जाइए मेहनत में, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।